हेलो एवरीवन, आरएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने देखा कि हमने फोर्थ सिस्टम पे जो न्यूमेरिकल था, पैरेललोग्राम लॉ और वॉरेगलन थ्योरम, इनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं डेरिवेशंस ऑन द चैप्टर स्ट्रेस और डिस्टेंस। ये भी यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यहाँ से डेरिवेशंस ऑलमोस्ट हर एक किसी पेपर में हमें देखने को मिल ही जाता है। तो ये जो डेरिवेशंस हो सकते हैं ई जी म्यू का, ई के म्यू का और ई के जी का। तो आज हम देखने वाले हैं सबसे पहला डेरिवेशंस, रिलेशंस बिटवीन ई जी एंड म्यू। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम देखने वाले हैं। हमने माना कि हमारे पास कोई एक बॉक्स है जिसकी जो डायमेंशन हमने लिख दिया ए बी सी डी। तो हमने क्या किया, इसके बिल्कुल टॉप फेस पे हमने फोर्स लगा दिया एफ। फोर्स लगाने की वजह से ये जो है, फोर्स लगाने की वजह से ये जो है गामा एंगल क्या हो गया, टिल्ट हो गया। क्या हो गया, ये गामा एंगल टिल्ट हो गया। गामा एंगल टिल्ट हो गया तो ये क्या हो गया, सी डैश, और ये क्या हो गया, ई डैश। ठीक है। तो इस बॉटम जो है, इसका बॉटम जो है वो क्या है, फिक्स है। बॉटम क्या है, फिक्स है। और यहाँ पे हमने फोर्स एफ लगाया तो इधर भी जो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स एफ लगेगा, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस टाउ या फिर फोर्स के अपोजिट ये यहाँ पे टाउ ये लग रहा है और इधर ये टाउ, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो हमारा जो डायगोनल था, यदि मैं डायगोनल की बात करूं तो पहले जो डायगोनल था ये क्या था, AC। पहले डायगोनल क्या था, AC। अब जो है आफ्टर इलोंगेशन ये जो डायगोनल AC है, AC डैश बन गया। ये एंगल ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, E। ये भी एंगल जो है हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड, ये जो ये डायगोनल बना रहा है कितना बनाएगा, 45 डिग्री। तो ये सिंपल से कुछ हमारे पास डायग्राम बनाना था, वो हमने बहुत आसानी से बना लिया। अब हम बात करते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BCC डैश। कहां से बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल BCC डैश। फ्रॉम ट्रायंगल BCC डैश, तो इस ट्रायंगल को मैं बना ही लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखूं तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, BCC डैश, और ये क्या है, गामा है। इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करा दूंगा तो ये क्या हो गया, C डैश CB, और ये एंगल क्या है, गामा है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। हमारे पास रूल क्या है, हमारे पास रूल ये है, तो मैं यहाँ पे बोलूँ tan गामा इक्वल टू, tan गामा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, C डैश, और बेस हो गया वो क्या हो गया, BC। और गामा बहुत ज्यादा स्मॉल एंगल होने की वजह से तो गामा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, गामा इक्वल टू हमारे पास आ गया CC डैश अपॉन BC। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। मैंने इसको ऐसा इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि हमें हमेशा यही लगता है कि जो परपेंडिकुलर है ना, हमेशा वर्टिकल एक्सिस है। इसीलिए मैंने इसको ट्रायंगल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपने जैसे अभी तक समझा है उसी तरह से आगे हम कंटिन्यू करें। अब हम आगे बात करें तो हमने क्या किया, ड्रॉ CE परपेंडिकुलर टू AC डैश। AC डैश पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये देखो एक्चुअली में क्या है, A को मैंने क्या मान लिया, सेंटर। मैंने को क्या मान लिया, A को सेंटर मान लिया। और हमारा ये जो C है और E है, ये क्या हो गया, उस सर्कल का रेडियस हो गया। इस सर्कल का क्या हो गया, इस सर्कल का रेडियस हो गया। और बहुत ज्यादा स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो C है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। कर्व जो होता है बहुत स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि AC जो है AE के बराबर है। तो हमने कहा कंसीडरिंग C as an arc, C as an arc with A as a center। ये क्या होगा, सेंटर होगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, A। सो AC इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, A। AC किसके बराबर हो गया, AE के बराबर हो गया।
ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी ऐसा नहीं मैंने अभी तक कुछ खास किया है जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत हो। तो यहाँ तक आपने देख लिया और यहाँ तक बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। अब हम क्या करेंगे, इलोंगेशन ऑफ डायगोनल, किसकी बात करेंगे हम? इलोंगेशन ऑफ डायगोनल। अब डायगोनल की इलोंगेशंस की मैं बात करता हूँ। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैंने कहा elongation of diagonal AC is EC dash। तो लीनियर या फिर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो लेंथ में चेंजेस आया वो कितना आया? वो आया है EC डैश। ओरिजिनल लेंथ क्या है? AC। अब हम EC डैश AC को भी हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे। तो अब EC डैश के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये देखो साफ साफ ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल हमारे पास साफ साफ दिख रहा है। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, E हो गया, ये हो गया C हो गया, ये C डैश हो गया और ये एंगल कितना हो गया? 45 हो गया। कितना हो गया? 45। ये इसका बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। और हम जानते हैं, हम यहाँ से क्या जानते हैं? हम यहाँ से ये जानते हैं cos 45 इक्वल टू बेस EC डैश अपॉन हाइपोटेनियस। cos क्या होता है? cos 45 इक्वल टू क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना हो गया? EC डैश और हाइपोटेनियस क्या हो गया? CC डैश। तो cos 45 EC डैश कितना है? EC डैश को ही हमें यहाँ पे EC डैश को ही हमें यहाँ पे CC डैश में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि EC डैश इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? CC डैश cos 45, CC डैश cos 45। तो इस वाले रिलेशंस में हमारा ये क्या हो गया? ये हो गया EC डैश की जगह CC डैश cos 45। ठीक है, अब दूसरा क्या बनता है, बचता है हमारे पास? दूसरा बचता है AC का। तो AC के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये ट्रायंगल देखना होगा। कौन सा ट्रायंगल? ये इधर से, ये देखो, ये हमारे पास A, ये हमारे पास C, ये हमारे पास B। ये एंगल क्या है? 45 है। तो इसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे या फिर कह सकते हैं टिल्ट कर देंगे, घुमा देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास C, ये हमारे पास हो गया B और ये हो गया A और ये एंगल कितना हो गया? 45। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी? अब मैं बात करूं cos 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है BC, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? AC। तो हमें AC को चेंज करना है। तो AC इक्वल टू क्या हो गया? BC अपॉन cos 45। AC इक्वल टू क्या हो गया? BC अपॉन cos 45। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेन की वैल्यू है, AC की जगह मैंने क्या लिख दिया? BC अपॉन cos 45। ये cos 45 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? CC डैश cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई BC। और cos स्क्वायर 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी? 1/2। और CC डैश अपॉन BC जो है वो क्या हो गया? गामा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो कितना हो गया? 1/2 गामा। वो कितना गया? 1/2 गामा। तो ये हमारे पास यहाँ तक की बातें हो चुकी। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अब देखिएगा, आप नोट करते हुए चलेंगे। क्या करते हुए चलेंगे? नोट करते हुए चलेंगे। तो अब मैं बोलूंगा आपसे कि वी एल्सो नो डैट, ठीक है, या फिर यहाँ से हम एक बात और कर सकते हैं। यहाँ से हम ये भी सोच सकते हैं गामा इक्वल टू क्या है? 2 टाइम्स लीनियर स्ट्रेन। तो ये भी हमें बातें यहाँ से पता चल गई। तो अब आगे हम यहाँ देखते हैं।
तो हमने कहा वी ऑल्सो नो डेट हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो शियर स्ट्रेस है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेस जी इक्वल टू टाउ अपॉन गामा। तो यहां से हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू क्या हो गया, टाउ अपॉन जी इक्वल टू टाउ अपॉन गामा। ठीक है, टाउ अपॉन गामा हो गया, तो यहाँ पे मैं गामा इक्वल टू बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन जी। और अभी अभी हमने देखा टाउ इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है, 2 एप्सिलॉन, तो ये हो गया 2e टाउ अपॉन जी। और हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि ब्रैकेट में हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गामा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन हमने अभी देख लिया है। तो ठीक है, तो इसके आगे हम अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू टाउ अपॉन 2g, ये हमने यहाँ तक देख लिया। लेकिन हमें कुछ पता है, बट इन केस ऑफ प्योर शियर, प्योर शियर के केस में हमारा जो टाउ होगा जी के बराबर, सिग्मा के बराबर होगा। जो शियर स्ट्रेस होगा ना वो नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होगा, और जो इनके बीच में एंगल होता है थीटा के एंगल होता है ना वो 45 डिग्री होता है। तो ये जो हमारा ऊपर रिलेशंस है ई का, ये क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2g, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2g। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या कहेंगे, अब हम जानेंगे, हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो दो परपेंडिकुलर स्ट्रेस की वजह से जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपान ई। लेकिन हमारा ये दोनों स्ट्रेस को हम बराबर लेके चल रहे हैं, तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई, तो सिग्मा अपान ई माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस म्यू सिग्मा अपान ई कर देंगे। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे, बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ द डायगोनल एक्सी एसी, but the longitudinal strain of the diagonal AC due to two mutual perpendicular due to two mutual perpendicular डायरेक्ट स्ट्रेस, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से जो होगा ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये जो सिग्मा है इस ये क्या हो जाएगा, फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ये चीजें कैसे होती हैं। देखिए हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन कैपिटल ई, यंग्स मॉडुलस। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, या फिर मैं दोनों सिग्मा ही मार्क करते हैं, सिग्मा इक्वल टू ई। अब बात कर रहा हूँ लेटरल स्ट्रेन का। तो लेटरल स्ट्रेन हम जानते हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये माइनस साइन होता है। यदि मैं लेटरल स्ट्रेन की बात करूं तो लेटरल स्ट्रेन जो हो जाता है वो कहता है माइनस म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हमने अभी भी लॉन्गिट्यूडनल देखा, क्या हो गया, सिग्मा अपॉन ई। तो ये क्या हो गया, लेटरल माइनस, ये क्या हो गया, माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई। लेकिन ये क्या हो रहा है, डायरेक्शंस भी बीडी का जो डायरेक्शन बीडी जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो इसीलिए कंप्रेशन की वजह से क्या आ जाएगा, माइनस आ जा रहा है। एक तो लेटरल की वजह से, दूसरा कंप्रेशन की वजह से। तो ये क्या हो गया, सिग्मा अपॉन ई, फिर माइनस माइनस प्लस म्यू सिग्मा अपॉन ई। सिग्मा अपॉन ई को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस म्यू। ठीक है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से जो हमारा ये स्ट्रेन है वो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2g। सिग्मा से सिग्मा कट गया तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन
2z, ई इधर चला जाएगा तो हमारे पास फाइनली रिलेशंस क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली आ जाएगा ई इक्वल टू ये 1 अपॉन ई हो गया, ई इधर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू 2z 1 प्लस म्यू, इक्वल टू 2z 1 प्लस म्यू। ये हमारा डेरिवेशन से यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा आसान था, तो ये आपको इतनी छोटी सी बातों को ध्यान रखना है और आसानी से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशंस बिटवीन ई के एंड म्यू। तो हमने क्या माना कि हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है, इस क्यूबिकल बॉक्स पे सभी साइड्स में क्या लग रहे हैं, स्ट्रेस लग रहे हैं। एक्स डायरेक्शंस में जो लग रहा है वो है क्या, सिग्मा एक्स। वाई डायरेक्शंस में जो लग रहा है वो क्या है, वो है सिग्मा वाई। जेड डायरेक्शंस में जो लग रहा है वो क्या है, सिग्मा जेड, सिग्मा वाई। और जेड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो क्या है, सिग्मा जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो ये जो बॉक्स है ना, इसमें स्ट्रेन आएगा, क्योंकि स्ट्रेस लग रहा है, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है, तो स्ट्रेन आएगा। तो स्ट्रेन में एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में भी देखूंगा। और ये क्यूबिकल बॉक्स में सभी तरफ से स्ट्रेस लगने की वजह से इसमें एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी आएगा। तो हम आगे बातें करते थे, हमने क्या किया, सॉरी, तो हम बोलेंगे कंसीडर a cubical element, consider a cubical element subjected to direct stress sigma, which acts simultaneously in x, y and z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शंस में लगेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूं तो मैं कहूंगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शंस में स्ट्रेन क्या होगा, तो स्ट्रेन जो एक्स डायरेक्शंस में होगा वो क्या होगा, मैंने अभी भी आपको बताया है कि जो स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल की एक्सिस में सिग्मा पानी, और लेटरल में क्या हो गया, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा पानी। सेम यही वहां पे भी कॉन्सेप्ट हमारा यूज करना होगा। तो मैंने क्या कहा, ये बोल दिया एक्स डायरेक्शन में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिग्मा पानी, लेकिन हमारे वाई डायरेक्शन में जो हो रहा है म्यू टाइम्स सिग्मा वाई पानी, और जेड डायरेक्शन में जो हो रहा है वो भी माइनस म्यू अपान सिग्मा जेड अपान ई। लेकिन हमारा जो है सिग्मा एक्स जो है सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के बराबर, सब है सिग्मा के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपान ई माइनस म्यू सिग्मा अपान ई। सिग्मा अपान ई को हम बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस 2 म्यू। तो ये हो गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। तो आप क्या करेंगे, यहां तक तो आप कर लेंगे, इसके बाद सिमिलरली आप बाकी यदि आपको आता है तो मैंने क्लास में बता भी रखा है, नोट्स भी, सिमिलरली इन वाई डायरेक्शंस सिग्मा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन वाई, स्ट्रेन वाई डायरेक्शन सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू। एंड जेड डायरेक्शंस में क्या हो जाएगा, सिमिलरली इन वाई डायरेक्शंस एंड जेड डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में क्या होंगे, सिग्मा अपान ई 1 माइनस 2 म्यू। तो ये जो है टोटल, इन सभी स्ट्रेन को हम जब जोड़ देंगे तो मैं बात करूंगा टोटल स्ट्रेन। तो जो टोटल स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेन क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो मैं कहूंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन ई, ब्रैकेट में क्या हो गया 1, ये देखो
3 सिग्मा पानी ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, 3 ऐड किए इसलिए हमने क्या लिख दिया 3 सिग्मा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आगे मैं बातें करूं तो मैं कहूंगा वी एल्सो नो दैट, क्या कहेंगे हम, वी एल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि बल्क मॉडुलस के क्या है, बल्क मॉडुलस के इज द हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये हो गया सिग्मा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की जगह मैंने क्या लिख दिया 3 सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, और ज्यादा आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम देखेंगे के इक्वल टू सिग्मा अपॉन 3 सिग्मा अपॉन ई ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये हम क्या हो गया इधर 3k अपॉन ई और ये 1 अपॉन ब्रैकेट में क्या हो गया 1 माइनस 2 म्यू, ई इधर चला जाएगा तो ई इक्वल टू क्या हो गया 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, और ये डेरिवेशंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा आसान, तो बहुत ज्यादा आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी सी बातें हैं, बस आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ लेंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास 2 रिलेशंस आए हैं, मैं बोलूँ यहाँ पे वी एल्सो, तीसरा रिलेशन हम चल रहे हैं, वी एल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं, अभी अभी हमने देखा E इक्वल टू 3k ब्रैकेट में 1 माइनस 2 म्यू, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा हम जानते हैं E इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इसी इक्वेशन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हमने क्या कर दिया E अपॉन 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो E अपॉन 2g माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया म्यू, क्या हो गया ये म्यू, या फिर हम कहेंगे म्यू इक्वल टू क्या हो गया E अपॉन 2g माइनस 1, इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर में 1 में, तो आप कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमने देखा यहाँ पे E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2, ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, म्यू की वैल्यू हमने क्या लिखा E अपॉन 2g माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट, फिर हमने क्या लिखा 3k, ये क्या हो गया 1 माइनस E अपॉन g माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3k ब्रैकेट में क्या हो गया 3 माइनस E अपॉन g। ठीक है, और ये क्या है E है, तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9k माइनस 3ke अपॉन g, इसको इधर लेते आएंगे E प्लस 3ke अपॉन g इक्वल टू 9k, और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो और क्या हो जाएगा, तो ये E को इधर बाहर निकाल लीजिए तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में ये E को हम बाहर निकाल ले रहे हैं तो ये क्या गया 1, और ये क्या है 3k अपॉन g, 3k अपॉन जी, और ये क्या है 9k, तो हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3k प्लस जी डिवाइडेड बाई जी, और इक्वल टू क्या है 9k, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9kg अपॉन ये g इधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3k प्लस जी। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने बहुत आसानी से यहाँ पे प्रूव कर लिया। तो ये हमने देखा कि इजी म्यू के बीच का भी रिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।